लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई और बहनों, आपका पुनः स्वागत। आज आपको पता ही है, आज श्रावण मास पारायण का अंतिम दिवस है, 30वां दिवस है। इसलिए आज उत्तरकांड के भी उत्तर में चलेंगे। सबसे उत्तर में जो है वही अंत में है। तो आज का पाठ आदरणीय विनीता मिश्रा जी करेंगी और उनके बाद में डॉक्टर नीलम जैन जी समीक्षा करेंगी। और उसके बाद में आज थोड़ा समय लेकर हम जो भी 30 दिन में क्या गुजरा, इसमें से हमने क्या अच्छा किया, अच्छा नहीं किया, क्या हम सुधार सकते हैं, उसकी फीडबैक पर चर्चा करेंगे। फीडबैक पर मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रशंसा के मोड में कम रहिए, एक एनालिसिस के मोड में ज़्यादा रहिए, क्योंकि प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है, पर फिर उससे हम आगे बहुत बढ़ नहीं सकते। तो प्रशंसा तो देवी देवताओं को भी बहुत पसंद है, हम उनकी प्रशंसा ही करते रहते हैं। तो जब देवी देवताओं को पसंद है तो हम तो मनुष्य हैं, और फिर भी हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना चाहिए। सो बी क्रिटिकल अबाउट इट, मेक सम सजेशंस दैट यू थिंक वी आर प्रैक्टिकल, हमें करना चाहिए। तो अगले साल राम जी ने चाहा तो करेंगे। चलो, इधर उधर की बात किए बिना राम कथा का आनंद लेते हैं। तो आदरणीय विनीता जी, जय श्री राम। आप आरंभ करें। प्रणाम। जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। प्रभु श्री राम की इच्छा से आज हम लोग रामचरितमानस के श्रावण मास पारायण की संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं दोहा 104 के बाद से आरंभ करती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। गयो उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। एक बार गुर लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै के तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु मोह सुख चह सिय भागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ।
अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाय। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नयन किरीटनि परई। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कभी को विद गावही असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरायऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु पुर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभ बानी रे, हत भाग्य आगे अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सट दई हूँ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोहि। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। बैठी रहसि अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महापिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति रूप जा परिताप। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निरीहम चिदाकाशम आकाशवासं भजे। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतो। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्पृन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादार विंदम, भजन्ति लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि यापन्नमामि शशंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।
सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई दुज बर बर मांग तो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरहि काल यही कर होई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना विप्र गिरा सुनि परहित सानी एवं अस्तु इति भई नभ बानी तदपि कीन्ह एहि दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करि सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा अभिषेकी क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि जन्म सहस अवश्य यह पाई जन्मत मरत दुसह दुख होई यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई कौनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना सुनहि सूत्र मम वचन प्रवाना रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ पुनितय मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजि उर तोरे सुनु मम बचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई अब जन करहि विप्र अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना इंद्र कुल समम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्र द्रोह पावक सो जरई अस विवेक राखेहु मन माही तुम कहा जग दुर्लभ कछु नाही और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति होई है तोरी सुनि शिव बचन हरसि गुरु एवं अस्तु इति भाकी मोहि प्रबोध गयो गृह शंभु चरण उर राखी प्रेरित काल बिंद गिरि जाई भयो मैं ब्याल पुन प्रयास बिन सो तनु तजेउ गए कछुकाल जोई तन धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश ऐ विधि धरऊ विविधि तनु ज्ञान न गयो खगेश जगदेव नर जोई तनु धरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहि बिसर न काऊ पुर कर कोमल सील सुभाऊ चरम द्वेह द्विज कह मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊं तहु बाल कन्ह मीला करऊं सकल रघुनायक लीला प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी कहु खगेश अस कवन अभागी करी सेव सुर धेनु ही त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई भये काल बस जब पितु माता मैं बन गयऊं भजन जन त्राता जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पामो आश्रम जाई जाई सिरुनावो तिनहि राम गुण गाहा कहाँ सुनऊं सहर्षित खगनाहा सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी एक लाल सा उर अति बाढ़ी रामचरिन बारिज जब देखऊं तब निज जन्म सफल करि लेखऊं यही पूछऊं सोई मुनि अस कहाई ईश्वर सर्वभूतमय आहाई निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई गुरु के बचन सुरति करी रामचरण मनु लाग रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन देखि चरण सिरुनायऊ बचन कहऊ पति दीन सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज
मोहि सादर पूछत भये द्विज आयऊ के काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा। अकल अनीह नाम रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नयनहि देखूं रघुराया। भरि लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊं करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होय। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविधि अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की समान। कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहहि अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पावक पर प्रियगामी। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी ही कबहु हरि निंदक। राजु की रहई नीति बिनु जाने, अघ की रहई हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, यही गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जगह ही सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अमित जुगति मन गुनाऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देहु न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस इव सब ही ते डरहि। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपति होई पंछी चंडाला। दीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुबंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहि सन करहि विरोध। सुनु खगेश नहीं कछु ऋष दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई,
सादर मुनि मोहिलीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहीं अति न पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जयाश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापि तहन अविद्या, दो जन एक प्रजंत। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नवनेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, डरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो की सुख लहाऊं। मुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खगबूपा। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देहि जहि कारण पाए। कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। भगति पच्छ हठ करि रहूं, दीनि महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। हे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहै आन उपाय। ते सठमा सिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहै जड़ तरनी। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोले करुण हर्षि मृदु बानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहऊ विश्राम। एक बात प्रभु पूछऊं तोहि, कहऊ बुझाई कृपा निधि मोहि। कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेउ गोसाई, नहीं आदर हूँ भगति की नाई। ज्ञान नहीं भगत ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता।
सुन उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहाहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। विबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रभु। इहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि दरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा आबादी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर, देगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। और ज्ञान भगति कर, वेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुन होई राम पद, सदा अभिचीन। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक रुझाई। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरु अरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, क्यों हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तन हरित चरण जब गाई, भाव बचसि सुपाई पहनाई। नोई प्रतिपात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म मय पय दुहि भाई, यहुते अनल काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, रति सम जावनु देहि जमावे। मुदिता मतय विचार मथानी, दमाधार रजु सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिन करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपिणी, बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरै दृढ़, समता दियति बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय समारि, पुनि बाती करे सुधारी। एहि दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। सोहमस्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आतप अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रमनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठि ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथ पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई।
चोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहुरी सुर करहि उपाधि। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करि ठाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन ग्रह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि पार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावै संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय, जो पुनि पृथ्वी अनेक। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, सो कैवल्य परम पद लहाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बल। राम भजत सोई मुक्ति कुसाई, अनिच्छित आवै बरियाई। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोच सुनु सुनु खगराई, रहि न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिन सुअसन पचवै जठरागी। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को समूढ़ न जाहि सुहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीव ते धन्य। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कहे प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहि दियागत बाति। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार सकल सलभ समुदाय। कल कामादि निकट नहीं जाहि, बसहि भगति जाके उर माहि। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, सुख लवलेस न सपने बिताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माहि, जय मनि लागी सुजतन कराहि। सो मनि जदपि प्रगट जग आहाई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। सुगम उपाय पाई बे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति पुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़हि, भगति मधुरता जाहि। विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह हरि कुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी।
पुनि सप्रेम बोले खगराऊं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहऊँ बखानी। प्रथम ही कहऊँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहऊँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर तन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनि। सो तनु धरि हरि भजहि न जेन, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते दारि परस मनि देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत साहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। पर संपदा विनाशी न साहि, हिम सस हति हिम उपल बिनाहि। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम गृह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमई बायस शरीर धरि। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होहि उलोक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोका, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीन्यु भाई, उपजहि सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। कृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कहाँ लगी कहाँ पुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिल है समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाय, हहि सब के लखि बिरलनि पाए। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापूरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो
भांति बनय संजोग। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। हे विधि भले ही स्वरोग न साही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हर प्रतिकूला। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस सीस बिशाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मथे व्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। विनिश्चितं वदामि तेन, अन्यथा वचांसि मे। हरिं नरा भजन्ति अति दुस्तरं तरन्ति ते। कहु नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास समति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तजि सेई काही, मोहि से सठ पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह पर अति छोहा। पूछिहु राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन। सतसंगति दुर्लभ संसार, निमिष दंड भरि एकौ बारा। देखो करुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जथामति भाख्यऊ, राख्यऊ नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, ठाह पावई कोई। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर सब सुंदि सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखूं, तेहि खगेश रघुपति समलेखूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। सुनि भुसुंडी के बचन शुभ, देखि राम पद नेह। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। मैं कृत कृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलिद बोहित तुम भय, मोह कहनाथ विविध सुखदाई। मोह पहि होई न प्रति उपकारा,
पंतों तब बद बारहि बारा, पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित, हेतु सबन कह करनी, संत हृदय नवनीत समाना, कहा बिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुखनीता, जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ, जानेहु सदा मोहि निज किंकर, तुनि प्रभु कहाई विहंग। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गयऊँ गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, कहऊँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा, मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनै कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, जो ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दान, संचम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या एक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी, सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम काहू एक पाई, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जय यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, तो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य गरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत, मति अनुरूप कथा मैं भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई, यह न कहे सठही हट सीलै, जो मन लाई न सुनि हरि लीलै, कहि न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनाई अकबहु, सुरपति सरिस होई नृप जबहु, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीत नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि श्री रघुराई, राम चरण रति जोच अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा श्रुति सूरी, एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई, मन कामना सिद्ध नर पावा, जय यह कथा कपट तज गावा, कहाई सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि, सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेहु नव नेहा, मैं कृत कृत्य भई हूँ अब तब प्रसाद विशेष, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस, यह शुभ शंभु सुमा संवादा, सुख संवादन समन विषाद, भव भंजन गंजन संदेह, जन रंजन सज्जन प्रिय एह, राम उपासक जय जग माहि, एहि सम प्रिय तिन के कछु नाही, रघुपति कृपा च धामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरे गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम, जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कब श्रुति संत पुराण, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहि नहीं पाई, पाई न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गदा खल तारे गना, आवीर जमन की रात खस स्वपचाति अति अगरू,
उपजे कही नाम बारक ते पिपावन मोहि राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम नाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उधर दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हर सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदासहु पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही मौसम दीन ना दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मनी हरहु कामिहि नारी पियारी लोभे प्रिय जिमिदार रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु यत्पूर्वं प्रभुना सुख विनाशी शंभुना दुर्गम श्रीमद् राम पटाब्ज भक्तिं निशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्थं शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरण दहन्ति नो मानवा इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तम्। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मौसम दीन दीन तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मनी स्पीकर चल रहा। महीनार प्यार जिमा भय प्रिय जिमिदान तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय श्यावर राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहार दीन दयाल रघुनाथ मम संकट भारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। नीता जी आपके पाठ तो क्या कहना है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। इतना सुंदर पाठ, भाव विभोर हो रहा है, सब इतना सुंदर पाठ होता है, हम सब भाव विभोर हो जाते हैं, शब्द ही नहीं रहते। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद, पता नहीं कौन सा सही शब्द है। और अब आदरणीय डॉक्टर नीलम जी जैन जी से प्रार्थना करते हैं वो समीक्षा करें, और समीक्षा के बाद में पूरी पूर्णाहुति हो जाएगी, और उसके बाद में आप इसके फीडबैक पर बात करेंगे। जय श्री राम। डॉक्टर जैन, जय जिनेन्द्र, आप आज जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दग्वम जिनवर वसहेण जैन निर्दिष्टम दे विंद विंद वंदम वंदे तम संपदा शीर्षा। सभी को प्रणाम। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है समीक्षा हो गई है। इतना सुंदर वाचन विनीता जी ने किया। विनीता नाम ही अयोध्या का है। उन्होंने इतनी सुंदर वाचना की है,
और एक भी जगह ऐसा नहीं लग रहा था कि श्वास वो ले रही हैं, ऐसी राम जी की कृपा अंतरा में उनकी थी। और बस ये समीक्षा में तो मुझे बस वही दोहा जो आज मुझे कर रहे हैं उत्तराखंड का, कि अगर राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए और मोक्ष धाम चाहिए तो राम की कथा सुननी चाहिए। तो जो सुना उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ी इन पर राम जी की कृपा है, और ये कृपा उन पर बनी रहे और हम सब पर बनी रहे। कि समीक्षा सब यही शुरू होती है कि सुनना कहाँ होता है, व्यक्ति सुनता हमेशा दूसरों का है। एक गुड लिसनर सबसे अच्छा सिंबल होता है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा समर्पित भक्त बन सकता है किसी भी कथा का। तो जो वो कहाँ बैठ के सुनेगा, सबके बीच में सुनेगा, सत्संग में सुनेगा, और जो सुनाएगा वो जब समर्पित भाव से सुनाएगा तो सबको अपने रंग में रंग लेगा। इसलिए तुलसी जी ने सत्संग का महत्व बनाया है कि आज उत्तरकांड है और आज फीडबैक भी होना है। मैं बहुत संक्षेप में इसकी समीक्षा जो करना चाहूंगी वो यही है कि देखिए, जो गुरुजन होते हैं, जो महान पुरुष हुए हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, हमारे पूज्य पुरुष जो हैं, उनकी दिव्य दृष्टि का प्रताप देखिए कि उन्होंने गरुड़ जी के माध्यम से गरुड़ जी को भेजकर जब ये प्रश्नावली हमारे सामने आती है तो उन्होंने हमारे अंतरंग का एक 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 बिंदु स्पर्श किया है। कोई भी हमारी संशय और शंका समाधान ये उनके नहीं थे, ये शंकाएं हमारी थी, और काग भशुंडी जी के माध्यम से जो समाधान किया, समाधान करने वाले वो सही पात्र थे, क्योंकि उन्होंने इन सारी योनियों को भटकते हुए, अटकते हुए, रुकते हुए, भोगते हुए जिया था। तो जिस समय वो शुरू में ही कहते हैं कि मैंने कैसे कैसे छल कपट किए, गुरु से द्रोह किया, लेकिन एक सूत्र जो भशुंडी जी के साथ चलता है कि उन्होंने द्रोह भी किया लेकिन तटस्थता के साथ। उन्होंने जो कहा, अगर वो विष्णु जी को नहीं मानते तो दृढ़ता से कहे। उनके इस ही गुण ने कि भले ही वो अहंकारी भले ही है, लेकिन अपनी बात में कोई उन्होंने दुराव छुपाव नहीं रखा। इसीलिए उनको शाप भी मिला, लेकिन शाप के साथ फिर वो शाप प्रदान भी उनका बनता चला गया। लेकिन हम अपना शापित जीवन होने से बचा सकते हैं यदि हम ये गुरुद्रोह न करें, यदि हम उन व्यक्ति से जो हमारे उपकारी हैं, कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। तो जो सारी चीजें पूछे, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, संसार में सबसे अच्छा क्या है, दुर्लभ क्या है, संत संत क्या है, श्रुतियों में सबसे प्रसिद्ध पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसका जो विशदता से वर्णन किया तो उसी निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं कि ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है, उन्होंने जो मार्ग बताया। देखिए, तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा एक संदेश दिया कि हमें हठाग्रही नहीं होना चाहिए। दूसरों के धर्म का, दूसरों के वाक्यों का, दूसरे के चिंतन का, दूसरों की धारणा, दूसरों की आस्था, दूसरों के विश्वास का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये तुलसी जी ने यहाँ हमें सिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीखा है, जो हम करते हैं, उसको हृदय से कितना गुरुद्रोह कर रहे हैं। और शिव जी ने उनको श्राप दिया है कि तुम अजगर की तरह रहोगे, तुम खोखले किसी पेड़ की जड़ में पड़े रहोगे। लेकिन वो शिष्य जो उनके लिए इतना क्रोधित होता है, उनका अपमान करता है, उनकी सुनता भी नहीं है, उन्हें रात दिन उन्हें पीड़ित करता है, उनके मन को ठेस पहुंचाता है, उसके लिए भी वो शिव की स्तुति करके वरदान मांग लेते। ये संतों की जो पहचान है वो साथ साथ देते जा रहे हैं कि संत कितने उपकारी होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, ये सारी चीजें। और फिर वो जब लोमश मुनि के पास जाते हैं अपने पिता से भी वो, लेकिन ये भी एक शिक्षा है कि जब लौकिक ज्ञान व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, जब उसके अंदर अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान में वो घूम रहे थे, तो अपने पिता की बात भी उनको नहीं अच्छी। वहां लोमश मुनि के पास जाते हैं, वहां भी वो हट करते हैं, वहां भी वो सगुण और निर्गुण के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो शापित होते हैं। वो खुद उनको शाप दे देते हैं, लेकिन फिर भी उन पर दया आ जाती है, फिर भी। और इस भशुंडी जी क्या करें, ये भी इन पे राम कृपा हुई कि इन्होंने इनकी बुद्धि फेर दी और इन्होंने मुझे। लेकिन ये चीज हम लोगों को भी, हमारे मन में भी घूम रही थी कि आखिर एक काक क्यों ऐसी कथाएं सुनाते हैं। जब तक हमने रामचरितमानस नहीं देखा तब तक यही होता है कि एक काक इतनी बड़ी राम कथा कैसे सुना रहे हैं, वो शरीर उनका परिवर्तन कैसे नहीं हो गया। तो इन सारी चीजों का समाधान उत्तरकांड देता है। और कोविड में तो ये जो मानस रोग के हैं, इनका सारे विश्व में प्रचार हुआ कि चमगादड़, वो सारा बैट्स का सारा सिस्टम कैसे कैसे, सन्निपात रोग, वात पित्त, सभी ने पूरा रामचरितमानस को खोल के रख दिया और वही हमारे सामने आया। लेकिन एक चीज देखने की है
मानस में एक चीज देखने की है कि उन्होंने मानस नाम दिया, मानस मन हृदय। हम कभी ये नहीं कहते हे भगवान मैं आपको मेरे मन मंदिर में आन पधारो, ये नहीं कहते मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में आन पधारो। हमेशा भगवान को हम हृदय में बुलाते हैं। हृदय पवित्र होता है, मस्तिष्क हमेशा उलझन भरा होता है, शंकाओं भरा होता है, मस्तिष्क में द्वंद होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर अगर पवित्र स्थान है तो वो मानस है। उन्होंने रामचरित मानस दिया और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस उन्होंने मानस रोग ऐसे रोग हैं जिसकी कोई औषधि संसार में मिल नहीं सकती, और ये मानस रोग व्यक्ति को तड़पाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से तड़पाते हैं। इनका कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास कोई ना उपचार है और ना हो सकता है और कभी काल में होगा नहीं। इनका एक ही उपचार है, भगवान की भक्ति। और ये रोग से हम सब घिरे हुए हैं, मानिए न मानिए। रात दिन ये फोन हम हाथ में ले रहे हैं, ये मोबाइल हाथ में ले रहे हैं, इसमें भी हम इसका फीडबैक नहीं देंगे। क्यों दें? इनका स्टेटस बढ़ जाएगा। हम इनकी पोस्ट क्यों डालें? इनका स्टेटस बढ़ जाएगा। हम इनके विरोध में लिखे, हम इसके विरोध लिखे, इसी को हमने राग द्वेष का माध्यम बना लिया, जो हमारे लिए इतना बड़ा संचार का साधन था। तो हम लोगों को तो स्वभाव है। यही बात उन्होंने कही कि ये ज्ञान के संस्कार, तुम्हारी पैंठ हर जगह होगी, तुम्हारा जन्म मरण सुलभ होगा। जिस व्यक्ति, देखिए जन्म मरण सबसे बड़ा संसार में दुख है, लेकिन उनको ये शिव जी कह देते हैं कि तुम्हारी अबाध गति होगी और तुम्हारा जन्म मरण का दुख तुम इनको नहीं होगा। किसको जन्म मरण का दुख नहीं होता? मृत्यु यदि हम आज अपने सामने रख के चल रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे सामने है, तो यह हमारा लोभ मोह, ये घरों में जो हमने सब प्रपंच करते हैं, कराते हैं, सारा सब में, अरे मृत्यु सामने खड़ी, आज नहीं तो कल, लाख वर्ष तक जो मृत्यु आज ही आ जाए कुछ पता नहीं है। तो जन्म मरण को भी सरलता से वही झेल सकता है। अरे जो किया मैंने वो भोगूंगा, जो जन्म मिला है उसको स्वीकारूंगा। ये शक्ति, ये बुद्धि हमें भक्ति देती है, भगवान की भक्ति देती है। और हमारी अबाध गति, ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति अपने पास लगा लेता है जो भगवान का भक्त होता है। उसके ऊपर कोई शक और शुभा कहीं नहीं होता। उसको लगता है कि ये भगवान का भक्त है तो गलत कर ही नहीं सकता। तो उनकी अबाध गति बनी। लोमश मुनि ने बुलाया और पूछा, और हर जगह उन्होंने कहा मैं जहां भी जाता था सब मुझे प्यार से रखते थे। और देखिए इसके अंदर जो कुछ संकेत दिए हुए हैं वो लगते अतीन्द्रिय हैं, लगते सुपर नेचुरल हैं, लेकिन वो बिल्कुल सत्य है। जहां एक मुनि बैठ जाता है, जहां एक आश्रम हो जाता है, वहां 1 योजन तक, 100 योजन तक सुभिक्ष, 6 ऋतु के फूल खिल जाते हैं। प्रकृति अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती, चारों ओर हिंसक पशु भी मैत्री भाव धारण कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है। तो ये जो चारों तरफ का वातावरण इतना सुंदर उनका बना, वो इसीलिए बना कि वहां जो जब बैठते थे, और इसीलिए वहां भेजा क्योंकि उनको शिव जी ने इस कथा को अनेक कल्पों तक लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम सशक्त चुनना था। वो गरुड़ राज को चुना, और गरुड़ राज की जब शंकाएं दूर हुई तो वो सीधा बैकुंठ पे पहुंचे हैं। तो हमको कौन, ये माया, देखिए यहाँ जितने भी बैठे हैं सब विद्वान बैठे हैं, सबके सबों ने रामायण का पाठ न जाने कितनी बार किया, और हमारे ओम भाई ने तो सबको रटवा दिया है। एक चौपाई, सोटे, दोहे, सारे प्रश्नावली सब रटा कंठस्थ करा दी। लगता है कि एक एक अक्षर सब खुला हुआ है, और ये मोह माया के पर्दे सब हटाते जा रहे हैं, बस ये हट जाएं। तो ये जो सारी चीजें हमारी मोह माया सब चीजें हटा दी। और देखिए जो हमारे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि हम इस शरीर को, ये उन्होंने जाति को, नी जाति को, खुद कुजाति शूद्र सब चीजों का, सारे ज्ञानी ज्ञानी सबको एक तरफ उन्होंने रख दिया। पंडित, कवि, जितने त्यागी, धनी, सब कुछ सब बेकार है। सब ये सब यहीं का मान, सभी का ये सारा ज्ञान, तप, वैराग्य बेकार नहीं है। लेकिन ये जितना पुरुषार्थ साध्य है ये हर किसी के वश का नहीं है। ज्ञान के लिए पूरी बुद्धि चाहिए, ज्ञान के लिए हमारा पूरा का पूरा उतनी हमारी सशक्त सामर्थ्य पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन नाम क्या, नाम तो हम रात को सोते हुए भी है, बिस्तर पे सोते हुए उठते हैं, बैठते हैं, नहाते, किसी भी समय ले सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी की जरूरत नहीं है। जब तक ये जिब्या, जब तक ये आंखें हैं, नाक है, जिब्या है, ये शरीर है, कहीं बैठ के कैसे भी के भगवान का नाम, इतनी सरल प्रक्रिया उन्होंने बता दी है। और अंत की जो चीजें जिसके बारे में हमेशा सब लोग की, तुलसीदास जी ने अपना पूरे अनुभव का निचोड़ सुभाषित और सुक्तियों में दे दिया है। सब चीजों का उत्तर हमें दिला दिया है। जो प्रश्नोत्तर में हम घूमते हैं वो सब हमको दे दिए हैं। वो संतुलन, सेतु, बंध सब हमको दे दिए हैं। पार उतारने के सारे रास्ते बता दिए हैं। और लास्ट में, काम ही नर प्यारी जिमि लोभ है प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम।
ये कह के ये इन्होंने हमको चैलेंज दिया है। कलयुग में कलयुग की उपमाएं उन्होंने सबसे अच्छा क्या किया है, पक्षी की भाषा में पक्षी को प्रश्नोत्तर करा है। अपनी भाषा का जो महत्व है, अपनी अपनी जो एक कुल का जो महत्व है, वो हम सबके सामने आया। वो हम सबके सामने आया कि जो भाषा है, जो संवाद है, जो जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारी जो हमारी भावनाएं हैं, यदि एक जैसी मिल जाए, एक साथ मिल जाए, तो ब्रह्मांड पलट जाता है। और उपमाओं में हम देखिए, आज ये संसार पूरा कामग्रस्त है। आज वो जो चीजें वृद्धावस्था में लोग जाते हैं, छोटा बच्चा उसको जानता है। आज लोभ इतना है कि पहले एक कमरा होता था, 100 लोग समाते थे, आज 100 कमरे होते हैं, 2 लोग नहीं समाते। आज इतना कि भरा हुआ है धन धान्य, और लेके कारें अंबार हैं, सब चीजें हैं, लेकिन तृष्णा फिर भी ये रुकती नहीं है। छोटा कर तो बड़ा, बड़ा तो महल, महल तो गांव, गांव तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं संतोष है ना कुछ है ना। लोभ और काम, ये 2 चीजों ने आज काम, कोई विवाहित, कोई पर पुरुष, स्त्री पुरुष, नारी के कोई भेद ही नहीं रहा। चारों तरफ साम्राज्य काम का है, चारों तरफ साम्राज्य लोभ का है। तो जिस तरह से कामी को काम और लोभी को लोभ आज प्यार कलयुग में लग रहा है, तो वो ये कहते हैं, अरे भाई समझ लो, तुम उस प्यार को तो समझ रहे हो। ऐसी ही ये राम कथा है। उसी भाषा में उनको समझा दिया क्योंकि ताकि वो समझ लें कि कितनी प्रिय है। तो इस तरह से उन्होंने हमें समझाया, और हमें बस एक यही उन्होंने रास्ता बताया कि कभी न दुराग्रह करो, न कभी हठाग्रह करो, न कभी पूर्वाग्रह करो, कि सब लोग सही हैं। सत्य क्या है, वह एक है। लक्ष्य क्या है, वह एक है। आप दूसरे की भी सुनना सीखो। लेकिन उन्होंने बताया, नाम की जो शक्ति है, वो कोई भी नकार नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नाम की महिमा न जाने। नाम में ही नाम में ही राम है, राम में ही हमारी मनुष्यता का दाम है, हमारी मनुष्यता है, मानवता है, सभी कुछ है। इसी के साथ मैं आज थोड़ा संक्षेप में, इसलिए क्योंकि आपको भी और सुनना है और अभी काफी देर से सुन रहे हैं, मैं विनीता बहन को बहुत बहुत बधाई दूंगी। ओम जी को कहूंगी कि हमें एक एक शब्द पढ़ने का आपने अवसर दिया। और ये सबसे बड़ी बात है इस उत्तरकांड की, कि इसको पढ़ने के बाद हमें सारा का सारा, पूरा का पूरे 6 के 6 कांड समझ आ जाते हैं। शिव जी ने इस कथा को क्यों रचा वो समझ में आ जाता है। काकभूषुंडी जी ने क्यों कहा, क्यों कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या शक्ति देना चाह रहे हैं, वो हमें समझ है। बस हमारे मानसरोवर में हम अवगाहन करने के लिए कहा है उन्होंने कहा है अवगाहन करने के लिए। ये नहीं किनारे किनारे तैरो, ये मानस समझ ही उसको आएगा जब तक कोई अवगाहन नहीं करेगा। इसका थोड़ा सा अंश पड़ेगा तो वो खतरनाक होगा, क्योंकि उसका जो अंश एक भी हमने ले लिया, छोटा सा ले लिया, तो अंतर का पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसका अवगाहन करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए पारायण की परंपरा है। जब तक पारायण नहीं होगा तब तक अवगाहन नहीं होगा, जब तक अवगाहन नहीं होगा तब तक तरन तारण नहीं होगा। तो हम सब इस रामचरितमानस में अवगाहन करते रहें। और हमारे ओम भाई को तो शायद लगता है तुलसीदास जी ने पूर्व जन्म में अपने साथ ही रह के बहुत आशीर्वाद दिया होगा, और वो इसी तरह से हम पे कृपा करते रहेंगे, हमें राम नाम की ओर प्रेरित करते रहेंगे। मेरा उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत 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 सुंदर। राम भाई जी और हमारे सरोज बहन जी, और ये तो हमेशा सभी को प्रोत्साहित ही करते हैं। बहुत सुंदर आपका, बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद। आप लोग तो सबसे ज्यादा गूढ़ विषय था जिस पर आज समीक्षा करनी थी। इस उत्तरकांड पर समीक्षा करना, विशेष करके काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद समीक्षा करना कोई छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। तो इसके लिए बड़े बड़े दिग्गज विद्वान ढूंढने पड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने बहुत अच्छी समीक्षा की और आपने बड़े आशीर्वाद दिए। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। अब चूंकि रामायण का पाठ हो चुका तो रामायण जी की आरती तो होनी चाहिए। तो मैं विनीता जी से मैं प्रार्थना करता हूँ रामायण जी की आरती करें, ताकि एक रामायण पाठ का औपचारिक समापन हो। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, रति की, आरती श्री रामायण जी की,
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भूषण करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित सियपी की रामचंद्र की जय। हनुमान की। अब मैं आदरणीय श्री जगन्नाथ लाल जी को निवेदन करता हूँ, बस हम राम स्तुति एक बार कर लें तो श्री राम जी को एक बार फिर से अपन। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम्। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु मादिखल दल गंजनम्। मनुजाय राचेउ मिलै सोवरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान तिलु स्नेहु जानत रावतो। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हरसी हरि। तुलसी भवानी
पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। श्री राम चंद्र कृपाल भजु हरण भव भय दारुणम। जानि गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम। बहुत सुंदर आरती। बहुत सुंदर। रामायण जी की मधुर आरती स्तुति बहुत ही मधुर हो गई। बस क्या कहना चाहिए, आखंड डूब गए बस। जय आनंद श्री ही राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। आनंद ही आनंद। बहुत सुंदर। तो मैं सब आप सबका आभार मानता हूँ, और आज जो ना आ पाए किसी कारण से उनका भी सब आभार, जो इस पूरे 30 दिन जैसे जैसे समय मिला अपना समय निकाल कर इस पाठ में आए। समीक्षक बड़े बड़े मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया होगा, और संजना जी इस बारे में टिप्पणी कर चुकी हैं, सही बात है उनकी। मैं बड़ा डिक्टेटर हिटलर की तरह काम करवाता हूँ, तो मुझे आनंद भी आता है। हिटलर होने में क्या नुकसान है। तो आपने बड़ा परिश्रम किया, और इतनी 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 समीक्षा हुई है, बड़ा आनंद आया सब सुनकर। और सभी और अब इसका भी इनका काम खत्म नहीं हुआ, उन्हें तो सबको लिखना है और लिख के भेजना है, उसके बाद उसको एडिट करना है, दोबारा एडिट करना है, दोबारा एडिट करना है, बहुत काम है उनके पास। तो अभी समीक्षकों को तो अभी का भी तो अभी बहुत कम बाकी है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार ये 300 दिन की 30 समीक्षाएं हो जाएंगी तो इट विल बी अ वेरी यूजफुल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एज वेल एज टू रामायण लिटरेचर। क्योंकि इस तरह का मैं बहुत अनाड़ी हूँ, मुझे कोई बहुत ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। आप सब बड़े विद्वान और पढ़ लिखे हैं, आपको पता है क्या लिटरेचर में है क्या नहीं है, पर मैंने इस तरह का कुछ देखा नहीं। हम अपनी विद्वता बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने के लिए कर रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि बाकी लोगों को इसका लाभ मिले, और वो उनको पास पूरी रामायण पढ़ने का समय नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते, जो भी कारण। तो कम से कम उनको कम से कम भैया रोज 10 मिनट निकाल के एक दिन पढ़ ले, 30 दिन में को इतना तो आप प्रेम से किसी को कहेंगे तो कितना भी वो एंटी हो तभी वो पढ़ लेगा, राइट। आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, और मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो उनको कहूंगा तो कोई रामायण कभी नहीं पढ़ने वाले। पर उनको मैं कहूंगा जस्ट रीड 10 मिनट्स एवरी डे प्लीज फॉर मी, तो बोले अच्छा यार चलो बाप पे थोड़ा ऐसा कर ही देते हैं, तो यू कैन मोटिवेट लॉट ऑफ पीपल टू रीड। और एक बार हिंदी में हो जाए फिर देखिए हम उसको अंग्रेजी में या फ्रेंच में, जर्मन में, सब भाषा में अनुवाद करवाते हैं। यहाँ पे सब आप लोगों को कितनी भाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं, तो भोजपुरी में और अवधी में और हर भाषा में, ताकि सबको इसका आनंद मिल सके। फिर पाठकों का बहुत बहुत आभार। 30 दिन आपने इतना मधुर पाठ किया और बड़ा आनंद आया, और जो सिर्फ सुनने के लिए आए उनका तो और भी ज्यादा आभार। आप जब आदमी खुद परफॉर्मेंस करता है वो तो इसलिए आता है कि उसका परफॉर्मेंस है, पर जो सुनने के लिए आता है, देखने के लिए आता है, उनको वास्तव में रामायण से प्रेम है। नहीं तो कौन सुनने के आधा 1-1.25 घंटा कौन बोर हो यहाँ। तो उनका और अतिशय आभार जो सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए आए और सबका प्रोत्साहन किया, सबका हौसला बढ़ाया। सो आप सबको बहुत बहुत आभार। अब मैं इस श्रावण मास पारायण का समापन करना चाहूंगा, इसलिए अंत के शांति मंत्र पढ़ूंगा, और उसके बाद में हम मीटिंग को समाप्त करेंगे, देन वी विल हैव द फीडबैक सेशन। ताकि वो फीडबैक सेशन मे बी रिकॉर्डेड बट वी विल नॉट हैव इट ऑन यूट्यूब, दैट विल बी, और वी मे इवन डिसकंटिन्यू फ्रॉम यूट्यूब, तो ताकि आप बस जो मन में है कर सके। तो आप मीटिंग छोड़ के जाइए अनलेस कि आपके पास कोई बहुत जरूरी काम है, आप फीडबैक अवश्य दें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति
शांति।